बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और एक माँ की कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बच्चों के लिए, बच्चे चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हो जाएँ, माँ की कितनी ज़िम्मेदारी होती है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से निभाती हूँ, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है ऐसी मदर्स जो कि जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो, कोई बात उनको अच्छी लग जाए, कोई बात उनको समझ आ जाए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं पराठे बना रही हूँ, सुबह का टाइम है और मैंने आज पहना था शिफॉन का सूट जो कि गर्मियों में भी पहना नहीं जाता और सर्दियों में भी नहीं, तो फिर मैंने शॉल ले ली क्योंकि इसमें मुझे ठंड लग रही थी। तो बना रही हूँ जी नाश्ता और बात करते हैं बच्चों पर। तो मेरे जब छोटे बच्चे थे ना, मैं समझती हूँ कि उस वक़्त ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जब आपके बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं जब आपके बच्चे टीनेज में आ जाते हैं। जब उससे ज़्यादा माशाल्लाह बड़े होते जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनकी एजुकेशन इस लेवल पर आ जाती है कि कुछ समझ नहीं आती कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए। कोई अपने लिए कोई अच्छी-सी फ़ील्ड्स सिलेक्ट करें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर उनकी शादी की फ़िक्र, उनके रिश्तों की फ़िक्र, बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। छोटे जब बच्चे होते हैं तब काम ज़्यादा होता है। ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरे छोटे बच्चे जब थे, मैं सोचती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज कर लेती थी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। जिनके छोटे बच्चे हैं उस वक़्त बड़ी परेशानी होती है, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, रात को भी बच्चों को टाइम देना, फिर सुबह बच्चों को जल्दी-जल्दी तैयार करना, नाश्ता भी बनाना। मेरे बच्चों के स्कूल में जो बाहर की चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं करते थे 5th क्लास तक, तो लंच जो है वो घर से ही देना होता था, तो उसके लिए रोज़ाना सोचना कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो फिर वो लंच सुबह वो भी प्रिपेयर करना, लंच बॉक्स बनाना, थर्मस लेना, बैग लेना, दोनों बच्चों के माशाल्लाह। फिर उनको मेरे बच्चों का स्कूल इतना करीब था कि अगर मैं रिक्शा कर लेती थी तो वो रिक्शा मुझे महँगा लगता था, क्योंकि थोड़ा-सा करीब था स्कूल। और अगर मैं सोचती थी पैदल जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाता था, गर्मियों के दिन होते थे, फिर मैं कहती थी क्या मैं रिक्शा करूँ, चलो छोड़ आती हूँ इतना। कुछ 1-2 गलियाँ छोड़कर हो तो फिर सही है, लेकिन ये ऐसा स्कूल था जो कि ना तो ज़्यादा करीब था, ना ज़्यादा दूर था। तो फिर वो वैन के या फिर रिक्शे के पैसे सोच कर ना मैं कहती थी बस जल्दी-जल्दी से चली जाऊँगी, छोड़ आऊँगी। तो फिर उनको छोड़कर आना ये भी बहुत मुश्किल लगता था। फिर वापस आकर फिर दोपहर का खाना बनाना, फिर दोपहर में बच्चों को वापस लेकर आना, फिर उनको नहलाना, कपड़े प्रेस करना, दोनों के तौलिए में रख देती थी, कपड़े भी रख देती थी। वो आते थे, फ्रेश होते थे, खाना लगा देती थी और फिर 3 बजे मैं जाती थी। मुझे एक पार्लर में मैं कर रही थी, कोर्स कर रही थी ब्यूटिशियन का, तो वहाँ जाती थी। फिर 5 बजे आती थी, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाती थी, चाय बनाती थी, फिर रात का खाना, फिर ट्यूशन से वापस लेकर आती थी और उसके बाद फिर ट्यूशन का वर्क भी चेक करती थी। जब स्कूल से लेकर आती थी तब डायरी चेक करती थी कि उसमें क्या लिखा है, कोई नोट है, क्या है, वो चेक करती थी। उसके बाद जब ट्यूशन से वापस बच्चे आते थे ना, उसके बाद फिर मैं दोबारा से उनको लेकर बैठ जाती थी कि ट्यूशन वाली पर पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कि ट्यूशन वाली भी तो एक इंसान है ना, वो भी सुबह भी स्कूल भी जा रही होती है। अक्सर टीचर्स ट्यूशन पढ़ा रही होती हैं, फिर वो उनको शाम को भी फिर कुछ चीज़ें उनसे रह जाती हैं जो कि हमें खुद देखना होता है। जितना अच्छे तरीके से माँ देख सकती है उतने अच्छे तरीके से टीचर नहीं देख सकती है। बहुत अच्छी टीचर्स मेरे बच्चों को मिली थी, बहुत अच्छी। इतनी केयरिंग होती हैं कुछ टीचर्स। तो छोटे जब बच्चे थे ना तो ट्यूशन वाली बाजी को हम लोग कह देते थे कि मैं कह देती थी मुझे कहीं जाना है, प्लीज़ इनको रोक के रखना, मैं आ जाऊँगी, इनको ले लूँगी। तो वो इतनी कोऑपरेटिव थी कि उनको रोक लेती थी। फिर मैं वहाँ पे अभी इस तरह का नहीं है, अभी बच्चों के मूड से चलना पड़ता है। इस बातें आगे चलती जाएँगी, लेकिन अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरी कज़न आई हैं अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी ये खुशी उनको नसीब करे और शादी खैर आफियत से हो जाए। तो उन्होंने जैसे ही मुझे कार्ड दिया ना, मैं फिर निकल गई थी जी मार्केट के लिए। अभी मैंने उनके लिए कुछ मीठा रखा, जल्दी से कॉफ़ी बनाई, इतनी जल्दी में लोग कार्ड देने आते हैं, इतनी जल्दी में क्यों आते हैं? मैं कहती हूँ मेरे बच्चों की शादी होगी ना
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मैं ना कार्ड देने जाऊँगी तो बस अच्छे तरीके से बैठ के खाना-शाना खा के अच्छे तरीके से फिर निकलूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैंने जल्दी से उनके लिए ये बनाया, उनको दिया और फिर बस जी दावत आ गई तो फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए क्योंकि हसीब के बिल्कुल भी कपड़े ऐसे नहीं हैं कि उसके लिए मैं सोच रही थी। अभी भी मैं अपने बच्चों के कपड़े खुद लेती हूँ, हसीब को भी मेरी ही पसंद के कपड़े पसंद आते हैं और रुमान के कपड़े तो मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, जो आप मुझे अगर पहले से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी बेटी के कपड़े मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। और अभी तो सिर्फ डिज़ाइन करती हूँ, टेलर से सिलवाती हूँ, लेकिन पहले मैं खुद स्टिच करती थी। जब ये छोटी थी मैं अपने भी और बेटी के भी खुद स्टिच करती थी। इस बीच में अगर कोई आ जाती थी आईब्रोज़ बनवाने के लिए, फेशियल करवाने के लिए, क्योंकि जब मैं पार्लर जाती थी वहाँ से वापस आती थी उसके बाद कोई आ जाता था, वो भी मैं कर लिया करती थी और बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करती थी। अभी और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं माशाल्लाह, जब बच्चे बड़े हैं ना, तो ना हम ट्यूशन वाली बाजी के पास छोड़ सकते हैं, ना उनको घर पर अकेला छोड़ सकते हैं, तो काफ़ी जगहों पर, बहुत ज़रूरी जगहों पर जहाँ पर मुझे जाना होता है, मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाती हूँ, बच्चों की वजह से, क्योंकि मुझे घर पर रहना होता है। मेरी एक भांजी हैं, वो कहती हैं, डॉक्टर हैं, वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को सुबह छोड़ कर आती हूँ उनकी क्लास तक, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर जाती हूँ। तो देखें इतनी माँओं की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, सारी माँओं की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए एक चीज़ बना रही हूँ जो कि मैंने देखी है, जिनकी रेसिपी है उनका भी मैं नाम आप लोगों को बता दूँगी। बहुत, यानी कि ये मुझे मेरे दिल को छू गई है ये चीज़, तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। वैसे ड्राई फ्रूट्स अक्सर बच्चे नहीं खाते हैं। अगर आप इस तरीके से उनके लिए बना लेते हैं ना, तो उनको खिलाना ईज़ी हो जाता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को। बड़े बच्चे तो फिर भी कभी-कभार कुछ ना कुछ जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। लेकिन छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट और पिस्ता। ये चारों चीज़ें एक-एक मुट्ठी ले लें, जितना है इक्वल क्वांटिटी में ले लें। उसके बाद इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ऑयल वगैरह कुछ घी वगैरह इसमें मैंने नहीं डाला है, सिर्फ़ इसको ऐसे ही खुश्क थोड़ा-सा ड्राई कर लिया, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो ख़त्म करना है। हल्की आँच पर इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है और ये रेसिपी जो है वो एक इंडियन यूट्यूबर हैं, वाईपी मॉम एंड फूड के नाम से, शायद मैं फिर से नाम देखकर बताती हूँ या फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगी। तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ उनकी होती हैं और बोलती भी बहुत अच्छा है। मुझे उनके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है और रेसिपीज़ इस तरीके की होती हैं कि बस दिल को छू जाती हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि दिल में उतर जाती है, तो दिल चाहता है कि ये हम बनाएँ। तो उनको मैंने देखा था, तो ये पाउडर सा बना लें या फिर इसका शेक बना लें या फिर आगे चल के मैं कुछ चीज़ें इस पे ऐड करूँगी, तो बहुत अच्छा है। वैसे भी खाने के लिए बहुत अच्छा है, अगर बच्चे वैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो। उन्होंने तो बॉर्नवीटा के नाम से बनाया था, जैसे कि इस तरह के ड्रिंक्स आते हैं ना, आप दूध में मिक्स करके कोई बनाकर बच्चों को पिला दे, तो चॉकलेट फ्लेवर वाले, तो बाहर से लेने से बेहतर है आप घर पर बना लें। तो इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, उसके बाद ड्राई होने के लिए रख दिया था, मतलब थोड़ा-सा ये गरम होते हैं ना, ठंडे हो जाएँ, उसके बाद फिर इसे पीस लिया है। बहुत अच्छा-सा इसे पीस लेना है, अगर वैसे ही खा रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लें। अगर आप उन्हें दूध में पिलाएँगे, दूध में मिक्स करेंगे तो फिर ज़रा पाउडर, बहुत फाइन सा पाउडर बना लें। उसके बाद इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 से 5 चम्मच। मेरे माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, अब अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो कोको पाउडर आप थोड़ा-सा कम कर दें और जब अगर उसमें दूध में मिलाते हैं तो वो दूसरी वाली जो चॉकलेट होती है वो भी डाल सकते हैं। चेंजिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनको जो-जो पसंद है उस हिसाब से। चीनी मैं अपने हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ, ये छोटी-सी प्याली है, इसमें तकरीबन 10 चम्मच आ जाएँगे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अपने बच्चों को जितना मीठा देते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दें और इसको बिल्कुल फाइन सा, मैं तो वैसे ही थोड़ा-सा दरदरा सा मैं कह रही थी बनाऊँ, ताकि ऐसे ही चम्मच से ये लोग खा लें, क्योंकि कभी-कभार ये दूध पीते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं, तो इस वजह से इसे एक शीशे के जार में मैं भर रही हूँ और एयर टाइट होना चाहिए, ख़राब तो नहीं होगा। आजकल मौसम बहुत अच्छा है और ड्राई फ्रूट्स वैसे ही सर्दियों में खाए जाते हैं, तो इस तरीके से आप बनाकर ये अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो
थैंक यू सो मच वाईपी मॉम एंड फूड। हमें ये रेसिपी बहुत पसंद आई है और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। वैसे चॉकलेट फ्लेवर जिन लोगों को पसंद है मेरी तरह से, तो मैं कह रही थी कि मैं खुद ही खा लूँगी। ये अगर दरदरा सा बना लेते हैं तो खाने में बहुत अच्छा है, वरना आप इसका शेक बना के इसमें और भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह से बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत अच्छा है। उस तरफ जो शॉपर नज़र आ रहा है इसमें मेरा सूट है, और ये वाले जो कपड़े हैं ये मैं हसीब के लिए लेकर आई हूँ ज़ैनब मार्केट से। और वहाँ से तो आप लोगों को पता होगा जो वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो बच्चों की बहुत अच्छी शॉपिंग, बड़े बच्चे लेडीज़ जेंट्स जितने भी आप कपड़े वहाँ से खरीदते हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हसीब का साइज़ काफ़ी मुश्किल होता है, ना छोटों में ना बड़ों में, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से मैं वहाँ से लेती हूँ। जो ब्लैक जीन्स आप लोगों को नज़र आ रही है ये काफ़ी महंगा ब्रांड है, और वहाँ से मुझे मिला है 1600 रुपये का। तो ये 1600 रुपये में ये पैंट मुझे महंगी नहीं लगी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वाली है। और ये जो टी-शर्ट्स हैं ये मैंने ली हैं 500 की। 500 में आजकल क्या आता है, चिकन का 1 किलो भी नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छी मिल गई हैं, और शर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। और मेरा जो सूट है वो मैं अब कैसे दिखा दूँ, अभी से अभी शादी में पहनना है, अभी स्टिच होकर आएगा, मैं पहनूँगी इंशाल्लाह, तब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, अभी से बता दूँगी तो फिर मेरे खानदान वाले देख लेंगे। है तो सिंपल सा, लेकिन बाद में देख लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।